तो आज नाग पंचमी के दिन हमारे बीच में अयोध्या से पूछे हुए कुछ हमारे महाविद्वान, तो चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं इनसे भी। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, थोड़ा इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे। अवश्य। एक बार भगवान शंकर का श्रृंगार किया गया, गले के हार के लिए कमी पड़ गई, तो सभी ने कहा नाग से कि तुम गले का हार बन जाओ। वो बनने को तैयार नहीं हुआ। भगवान शंकर गुस्सा आ गया। भगवान शंकर ने उसका फन पकड़ लिया। फन पकड़ा तो उसके नेत्रों से दो आंसू निकली। एक आंसू से सुनैना बनी, दूसरे से सुलोचना बनी। तो जो आंसू निकले हैं तो उसे कष्ट हुआ। बोले महाराज आपने वहाँ से अच्छा नहीं किया है। तो भगवान शंकर ने कहा तुम धैर्य रखो, आज के ही दिन तुम्हारी पूजा होगी। वही नाग पंचमी मनाई जाती है। तो दूध की परंपरा, जैसे कि छोले चने पताशे वगैरह, ये यहाँ पर माला कैंट की जो परंपरा जो हम देखते आ रहे हैं, यहाँ सपेरे लोग बैठ जाते हैं तो दूध वगैरह पिलाया जाता है। कई तो दूध पीते ही नहीं है सांप, मैंने ये देखा है। ये जो सपेरे होते हैं ये दूध सांप को ज़बरदस्ती उनकी गर्दन पकड़कर वो ज़बरदस्ती दूध के बीच में डुबो देते हैं। दिखाना ये चाहते हैं कि सांप दूध पीते हैं। पीते तो हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन भूखे होते तब पीते हैं। इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है? हाँ, वो अपना धंधा कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। उन्हें आज़ाद रहना चाहिए, आज़ाद घूमना चाहिए और उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। यही हमारी इच्छा है। देखिए, लगभग जो सर्प होते हैं, इच्छाधारी भी बताए गए हैं, मणिधारी बताए गए हैं, लगभग बहरे होते हैं। सर्पों को सुनाई नहीं देता, ये सिर्फ आहट बचा लेते हैं कंपन से। और इनकी श्रवण शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है, देखने की शक्ति, कई मीलों से देख लेते हैं ये कोई व्यक्ति आ रहा है। लगभग ये नमी वाले स्थान में पाए जाते हैं। और इच्छाधारी आज के दिन जो सर्प है, घने जंगलों में, जो घने जंगल है, आज नाग नागिन का जो है मिलन जो होता है, वो अपनी मौनी छोड़ करके आप आनंदित नृत्य करते हैं। हम लोगों को वो देखना नहीं चाहिए, वो उनकी अलग ही रासलीला होती है। और वैसे भी हम देख नहीं पाएंगे, कोई लोग देख ही नहीं सकता उनको। और बहुत ही सुंदर नृत्य होता है उनका, उनकी अलग जीवन शैली है। अब रह गई दूध और चनों की बात, इनकी जो है प्रतिमा बनाए कच्ची मिट्टी की या चांदी धातु की, षोडशोपचार की पूजा होती है नाग देवता की, भावना से पूजा होती है। केवल कच्चा दूध नहीं, दूध दही शहद भी होता है, जनेऊ भी होता है, सफ़ेद चंदन होता है, सफ़ेद फूल होते हैं। और तांबे का, स्वर्ण, कई लोग स्वर्ण का करते हैं, कई लोग रजत का करते हैं, कई लोग ताम्र का करते हैं, कई लोग पीतल का करते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, पूजन प्रतिष्ठा करके शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। कई लोग तो चलते पानी के बहा देते हैं। ये तरीका है कालसर्पयोग पूजा का। तो नाग पंचमी आज सुबह 5 बजे से लेके यहाँ पर भक्तजन मंदिरों में, शिवलिंग में दूध चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामना, जैसे कि आपने बताया दीपलाल जी, कि सर्प दोष जो होता है उससे मुक्त हो जाता है जो श्रद्धा से। खासतौर पे आपने ये भी बताया, बड़ा अच्छा लगा हमें सुन के। हमारे चैनल के प्रति आपकी खबर करी है कि जो सर्प होते हैं, सांप होते हैं, उनको आज के दिन खुला छोड़ना चाहिए, आज़ाद छोड़ना चाहिए, ताकि सांप जो है आज़ाद होने के बावजूद उनकी अंतरात्मा यही कहती है कि उनको आज़ाद होने के बाद वो सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी दीपलाल जी आपने ये बात बताई हमारे। शंकर जी की पूजा किया करता मन वचन कर्म से। वहीं एक सर्प रहा करता था, वो भी बच्चा था। दिन निकलते गए, महीने निकलते गए, वर्ष बीतते गए, वो सर्प उसका मित्र बन गया। किसका? सदानंद का। उसकी बहन भी उसके साथ आती थी। एक दिन संयोग ऐसा रहा जब वो सदानंद नाम का बच्चा जो है बड़ा बालक बन गया, युवा बन गया। सावन शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन आ गया। इसके साथ ही साथ सर्प ने भी अपना विशाल रूप, क्योंकि वो भी बड़ा बन गया था, विशाल रूप हो गया था उसका भी। सावन शुक्ल पंचमी के दिन सदानंद जब लड़का आया, उसने षोडशोपचार शिवलिंग की पूजा करी, तो प्यार में उसके पैर से वो लिपट गया, प्यार करने लगा नाग देवता। उसकी बहन जब वो खीर बनाकर आई
घर से। बाद में जब आई उसकी बहन, तो उसने देखा कि मेरे भाई के प्यार उसने देखा मेरे भाई को सर्प काट रहा है, लेकिन वो सर्प उसको काट नहीं रहा था, उससे प्यार कर रहा था, उसका मित्र बन चुका था वो। तो उसकी बहन ने, जिसका नाम सुमित्रा था, सदानंद की बहन का नाम, उसने गरम गरम खीर की जो बाल्टी थी वो सर्प के ऊपर गेर दी। इससे क्या हुआ, वो सर्प वहीं पर उसका देहांत हो गया, वो तड़प तड़प के मर गया। इससे उसका भाई जो सदानंद था वो क्रोधित हो गया। उसने अपनी वो त्रिशूल जो शंकर जी का था, उसने अपनी बहन का वहीं वध कर दिया क्रोध में आकर के। और इसी मान्यता के अनुसार से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां नागपंचमी के दिन एक गुड़िया चौराहे पे रखी जाती है, ऐसा बताते हैं। और वहाँ गुड़िया को साथ सर्प की आटे की जो आकृति बनाई जाती है। ये तो होगी एक बात कथा। दूसरी बात, सर्प जो है हमारे हिंदुओं में पितरों का कारक है। एक जमाने में सर्पों ने बहुत आतंक बचा रखा था, तब राजा परीक्षित को भी तक्षक ने काट लिया था। उसका जो बच्चा था, बेटा था, जिसका नाम जन्मेंजय था, उसने यज्ञ किया सारे ब्रह्मांड के सर्पों का नाश करने के लिए। बड़ा भयंकर यज्ञ किया उसने, सारे सप्तऋषि वगैरह आए, जितने भी उसमें सर्प थे, जितने भी सब आकाशीय पिंडों से आते रहे और उस यज्ञ में उनकी आहुति डलती गई। सर्प भयभीत हो गए, भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने जन्मेंजय से निवेदन किया कि भैया अब इनको क्षमा करो, अब ये आगे से तुम्हारे पिता को क्षमा मांगते हैं, गलती से इनसे गलती हो गई। तो बहुत सी दंत कथाएँ हैं सर्प की। आजकल के युग में लोग जीवों को कैद कर लेते हैं, उनके नाम से पैसा कमाते हैं, लेकिन उनको वो देते नहीं है जो देना चाहिए। तो मेरा निवेदन है, जीवों को आज़ाद कर दीजिए। जो व्यक्ति नागपंचमी के दिन चांदी का नाग नागिन का जोड़ा षोडशोपचार से पूजा करके उसके फल पे थोड़ी सी काजल लगा करके शिवालय में चढ़ाता है, उसको यथास्थ की प्राप्ति होती है और उसकी कुंडली में काल सर्प दोष का जो दोष होता है वो उसका निवारण हो जाता है। इसके अतिरिक्त पितरों से शांति मिलती है। नाग देवता का जो विष्णु जी की सैया है, शेष जी की, वो भी नाग ही है। भगवान शिव के गले में जो है वासुकी है, ये सदा इनका शोभायमान रहते हैं। तो हमें मन वचन कर्म से नागों की पूजा करनी चाहिए और उनको मन वचन कर्म से उनका आराधना करनी चाहिए। बोलिए नाग देवता की जय, शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय। पंडित जी, कईयों को तो ये नहीं पता नागपंचमी क्यों मनाई जाती है। किसी टाइम में सपेरे आया करते थे यहाँ पर, तो भक्त लोग दूध पिलाया करते थे। अब सपेरे ना हो के कुछ यहीं के आसपास के मंडी के लोग यहाँ पर सांप लेके आ रहे हैं, चाहे किराए पे लेके आ रहे हैं, तो उसको दूध पिला रहे हैं भक्त लोग। तो क्या इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे दो शब्द? देखो, वो जीव भूखा है, वो बेचारा, उसके मुँह ज़बान नहीं है। आप किसी जीवात्मा के जरिए से पैसा कमा रहे हैं, अब उसका मन होगा ज़बरदस्ती उसके मुंह में चने डाल रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं, उसकी भावना भी नहीं है, बेचारा उदास है, पता नहीं कब से कैद कर रखा है। आज के दिन जो व्यक्ति जीवित सर्प को आज़ाद करता है, मैं दीपलाल जयपुरी बोल रहा हूँ अम्बाला सुर्खी के माध्यम से, आज के दिन जो व्यक्ति जीवित सर्प को आज़ाद करता है, उसी वक्त वो काल सर्प दोष से मुक्ति पा जाता है। बोल शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय। तो चलिए बातचीत करते हैं बलराम जी से। बलराम जी, आज बड़ा शुभ घड़ी है, आज नागपंचमी का दिन है, क्या आज इस मौके पे दो शब्द कहेंगे कि जो आज नाग की पूजा करते हैं? आपकी अम्बाला सुर्खी का धन्यवाद, जो हनुमान मंदिर दक्षिणमुखी प्राचीन मंदिर में आते हैं और आप यहाँ की खबर लगाते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सावन का आज नागपंचमी का दिन है, इसमें जो लोग सर्पों को आज़ाद करते हैं, उनको जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति पाते हैं और कैसा ही काल सर्प हो उससे छुटकारा मिल जाता है। और जो भोलेनाथ का प्रिय माना गया, हमेशा गले में डाल के रखते हैं, उनको कभी कैद नहीं किया है भोलेनाथ ने। जो लोग अपना बिजनेस, अपना धंधा बना के कैद करके रखते हैं, इसलिए हम तो यही कहते हैं आपको छोटी वाणी में कि कोई भी सर्प को कभी बंदी नहीं बनाया जाए, उसको आज़ादी रखा जाए। बोलो महादेव भगवान की जय, बोलो नीलकंठ महादेव की जय, पार्वती महारानी की जय, नंदीश्वर महादेव की जय, शिव गणों की जय जयकार हो।
दुआ से हमारे हिंदुस्तान खुश रहे, अपना ये बच्चे परिवार को खुश रहे, हमारे ये कहना है। जय शंकर। और हर साल बार यही